प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सैफ अल कवारी हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। और दो तकनीकी माविन मेरे साथ हैं और दो जब साथ होते हैं तो उसका नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। तो बात शुरू करते हैं यहाँ कतर से और कतर में सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलीबॉल की। जी हाँ, कतर के सीजन 2019-2020 वॉलीबॉल का चैंपियन बना है अशुर्ता क्लब और ये दूसरा मौका है लगातार। और अगर उससे इस क्लब की तारीख की बात करें तो तीसरा मौका है कि वो बना है चैंपियन। फाइनल मुकाबले में उसके सामने थी अल अरबी क्लब की टीम और लगातार बैक टू बैक 3-0 से ये मैच जीता, यानी कि तीनों के तीनों सेट जीते अशुर्ता क्लब ने और अब बन गया है वॉलीबॉल चैंपियन फॉर द सीजन 2019-2020। कतर में ही रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और तरह की बॉल और इसको कहते हैं हम हैंडबॉल और ये है कतर कप हैंडबॉल जिसका फाइनल मुकाबला खेला गया अद्दुहैल और अलवक्रा की टीमों के माबैन और जीत का सेहरा सजा अद्दुहैल क्लब के सर, जिसने के 29 के मुकाबले 32 गोल से शिकस्त दी अपने हरीफ टीम अलवक्रा को। ये जो मुकाबला था होना था पिछले बुध को, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कतर की ओलंपिक कमेटी ने फैसला किया था कि कुवैत के अमीर साबिक अमीर शेख सुबाह अहमद अल जाबिर सुबाह की वफात पर सोग के लिए 3 दिनों तक तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी लोकल उनको मुलतवी कर दिया गया था। लिहाजा ये फाइनल मुकाबला जो कि बुध को होना था उस दिन न हुआ और खेला गया कल। अद्दुहैल दूसरी मर्तबा जीता है इस कप को। इससे पहले 2017-18 के सीजन में भी फाइनल मुकाबले में अर रैयान क्लब को हरा करके अद्दुहैल बना था हैंडबॉल का कतरी चैंपियन। एक और बॉल और इसको कहते हैं हम बास्केटबॉल और ये बास्केटबॉल के मुकाबले जो कि कतर कप के नाम से होने थे उनको फैसला किया गया है कि 1 हफ्ते के बाद शुरू किया जाएगा और ये फैसला कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। ये कप ये टूर्नामेंट शुरू होना था कल और पहले दिन 2 मुकाबले होने थे, लेकिन बहरहाल अब ये 1 हफ्ते के बाद मुकाबले शुरू होंगे। चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में और 2022 का कतर फुटबॉल कप जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे ही इसके खत-ओ-खाल सामने आ रहे हैं, वैसे ही तैयारियों के बारे में नई नई मालूमात और नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। और ताज़ा खबर ये है कि 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जो ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ टीमों के ट्रेनिंग के लिए जो मैदान होंगे उनकी तादाद रखी गई है 41, यानी कि 41 ऐसे ग्राउंड्स होंगे कि जहां पर के कतर के मेहमान, कतर आने वाली टीमें अपने अपने वक्त के मुताबिक और अपने अपने रिहाइश से करीब इन जगहों पर प्रैक्टिस किया करेंगी। और फुटबॉल का ही जिक्र रखते हैं और एक और वर्ल्ड कप या वर्ल्ड टूर्नामेंट की बात करेंगे, लेकिन ये है क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप और अब ये तकरीबन तय है, तकरीबन नहीं बल्कि तय है कि मेजबान मुल्क की हैसियत से यहां की नुमाइंदगी करेगा अद्दुहैल क्लब, क्योंकि असद को ये चांस मिलता, लेकिन चूंकि असद का चांस उस वक्त मिलता कि जब वो एशियन चैंपियंस लीग में आगे बढ़ता, अलबत्ता वो तो प्री क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो गया। लिहाजा अब अद्दुहैल का ये हक है कि वो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप फुटबॉल में कतर की नुमाइंदगी करे।
और एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल वेस्ट एशियन कंट्रीज के फुटबॉल क्लब्स के मुकाबले जो कि यहां पर हो रहे थे हो चुके हैं मुकम्मल और आखिरी एक टीम जो कि निकली है फाइनल के लिए वो है ईरान की टीम। ईरान का फुटबॉल क्लब ब्रिस्बोलिस जिसने कि सेमीफाइनल में सऊदी अरब के अन-नस्र क्लब को शिकस्त दी। यह मुकाबला कल खेला गया था और इस मुकाबले के असल टाइम में दोनों टीमें एक एक गोल से रही थी बराबर, लेकिन फिर उसके बाद जब पेनाल्टी शूटआउट का मरहला आया तो ईरान के फुटबॉल क्लब ने 5 गोल कर डाले जबकि सऊदी अरब का अन-नस्र सिर्फ 3 गोल कर सका। यूं 2 गोलों का फर्क और जीत का सेहरा बंधा ईरान के ब्रिस्बोलिस नामी फुटबॉल क्लब के नाम उसके सर। और अब ये टीम तो पहुंच चुकी है फाइनल में और ये एशिया के मगरबी मुल्कों से जीतने वाली टीम है। अब इंतजार है कि मशरकी एशियाई मुल्कों से कौन सा फुटबॉल क्लब जीतेगा जो कि 19 दिसंबर को ईरान के ब्रिस्बोलिस का मुकाबला करेगा और पता चलेगा कि 2020 का एशियन चैंपियंस कौन बनेगा। दीगर दुनिया भर में जो फुटबॉल के मैचेस हुए अलग अलग मुल्कों में उनका हाल अहवाल भी आपको बताता हूं। कल जो मुकाबले हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के चौथे हफ्ते के मैचों में चेल्सी ने हराया क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से। एवर्टन ने शिकस्त दी है ब्राइटन को 2 के मुकाबले 4 गोल से। लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान 1-1 गोल से मैच रहा बराबर। न्यूकैसल यूनाइटेड ने अपना मुकाबला बर्नली के खिलाफ जीता है 1 के मुकाबले 3 गोल से। वहीं पड़ोसी मुल्क स्पेन चलते हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के 5वें हफ्ते के मुकाबलों में ब्लेदुल वलीद को शिकस्त हुई है ईबार के हाथों। कल 1 के मुकाबले 2 गोल से। एटलेटिको मैड्रिड और वियारियल के दरमियान मुकाबला रहा बराबर, कोई भी टीम गोल न कर सकी। रियल सोसिएडाड ने खिताबी को हराया है 3-0 से। हुएस्का और एल्ची के दरमियान मुकाबला बराबर रहा और रियल बीट्स ने शिकस्त दी है वेलेंसिया को 2-0 से। एक और यूरोपीय मुल्क इटली और यहाँ की भी फुटबॉल लीग दुनिया भर में शौक से देखी जाती है और तीसरे हफ्ते के मुकाबलों में सेसोलो ने शिकस्त दी है क्रोटोनी को 1 के मुकाबले 3 गोल से और रोमा ने हराया उदिनीजी को 1-0 से। एक और मैच होना था टोरिनो और जेनोवा के माबैन, लेकिन ये मुकाबला फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है, बाद में होगा। जर्मन फुटबॉल लीग यानी कि बुंडेसलिगा के तीसरे हफ्ते के मुकाबलों में कल वर्दर ब्रेमेन ने अपना मैच जीता है अर्मेनिया बिलीफील्ड के खिलाफ 1-0 से। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने हराया फ्राइबर्ग को 4-0 से। इंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट ने हराया होफेनहेम को 1 के मुकाबले 2 गोल से। बोरुसिया मönchengladbach ने हराया है कोलन को 1 के मुकाबले 3 गोल से। बायर लेवरकुसेन और स्टटगार्ट के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से रहा बराबर और लेipzig और शेल्के 4 के दरमियान फतह रही लेipzig के नाम 4-0 से। फ्रेंच फुटबॉल लीग के कल होने वाले छठे हफ्ते के मुकाबलों में लेंस ने सेंटिटिया को 2-0 से और नेस ने नैंस को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया है। जबकि आज जो मुकाबले हुए इन्हीं फुटबॉल लीग्स में उनका हाल-अहवाल भी आपको बताता चलूं। जो मैचेस अब तक हो चुके हैं मुकम्मल उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने अपना मैच लेस्टर सिटी के खिलाफ 3-0 से। साउथहैम्पटन ने वेस्ट ब्रोमिच एल्बियन के खिलाफ 2-0 से। आर्सेनल ने शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 गोल से और वुल्वरहैम्पटन ने फुलहैम को 1-0 से शिकस्त दे दी है। जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है और एक मैच एस्टन विला और लिवरपूल के दरमियान भी अब से कुछ देर के बाद खेला जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के 5वें हफ्ते के मैचों में आज रियल मैड्रिड ने अपना मुकाबला जीत लिया लेवांती के खिलाफ 2-0 से। डेपोर्टिवो अलावेज ने हराया है एथलेटिक बिलबाओ को 1-0 से। एसोसिएडा ने शिकस्त दी है सेल्ता विगो को 2-0 से और आज ये एक अहम मुकाबला बार्सिलोना और सेविला के माबैन खेला जा रहा है। और क्रिकेट और आईपीएल के माहौल में आने से पहले जरा टेनिस की दुनिया की खबर लेते हैं। बात करेंगे फ्रेंच ओपन और मर्दों के सिंगल जुमरे के चौथे राउंड के जो मुकाबले हुए हैं आज, उनमें
राफेल नडाल जो कि एक जबरदस्त खिलाड़ी और सेकंड सीड हैं इस टूर्नामेंट में, उन्होंने अमेरिका के कोर्दा को शिकस्त दे दी है सीधे सेटों में 6-1, 6-1 और 6-2 से। इटली के जानिक सिनर ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है जर्मनी के अलेक्जेंडर के खिलाफ और ये अपसेट शिकस्त दी है क्योंकि जर्मनी के खिलाड़ी 7th सीडेड थे। एक के मुकाबले 3 सेट से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। 2 मैचेस इस वक्त जारी हैं चौथे राउंड के, फ्रांस के गैस्टन और ऑस्ट्रिया के थिम के माबैन, और दूसरा मैच अर्जेंटीना के डिएगो और इटली के सोनेगो के माबैन इस वक्त जारी है। और फ्रेंच ओपन में खवातीन के सिंगल जुमरे के चौथे राउंड के मुकाबलों में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने अपना मैच जीत लिया है और उन्होंने अपसेट शिकस्त दी है सेकंड सीडेड रोमानिया की सिमोना हालेप को 2-0 से स्ट्रेट सेट्स में 6-1 और 6-2 से। दूसरे मुकाबले में इटली की मार्टिना ने भी अपसेट शिकस्त दी है नेदरलैंड्स की किकी को, और किकी इस टूर्नामेंट में 8th सीडेड थी। सीधे सेटों में उन्हें भी शिकस्त हुई है। अर्जेंटीना की नादिया ने हराया है चेक रिपब्लिक की बारबोरा को 1 के मुकाबले 2 सेट से, जबकि फ्रांस की गार्शिया को शिकस्त हुई है 6th सीडेड यूक्रेन की सिवितोलिना के हाथों। और अब चलते हैं यूएई, जहां पर के आईपीएल 2020 जारी है और एक मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है शारजा में, और ये मुकाबला ओवरऑल 18वां मैच है सीजन का, जहां पर के किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने हैं। किंग्स 11 पंजाब ने पहले की है बल्लेबाजी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर बनाए हैं 178 रन, जिसमें के ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज कप्तान लोकेश राहुल ने बनाए 63। टॉप स्कोरर थे पंजाब के और उनके साथ मयंक अग्रवाल 19 बॉलों पर, जबकि 27 रन बनाए मनदीप सिंह ने और 33 रन पूरन ने स्कोर किए 17 बॉलों पर। नॉट आउट रहे मैक्सवेल 11 रन बनाकर और शाहनवाज खान 14 रन बनाकर नॉट आउट, और इस तरह से 20 ओवर्स में 8.9 की औसत से बनाए 178। 4 विकेटों पर पंजाब ने। जवाबन चेन्नई की टीम मौजूद है पूरे दम खम के साथ। हालांकि इस टूर्नामेंट में अब तक कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है इस टीम की, लेकिन माही की टीम कमबैक कर रही है आज, और शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसी दोनों ही ओपनर अभी तक नॉट आउट हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। 105 रन बन चुके हैं। दोनों ही खिलाड़ियों की हाफ सेंचुरियां हुआ चाहती हैं क्योंकि दोनों 49 पर हैं। इससे पहले आज इसी ग्राउंड पर मुकाबला था मुंबई और हैदराबाद का। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेले जाने वाले इस मुकाबले में मुंबई ने पहले की बल्लेबाजी और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने इस मैच से पहले कोई अच्छी पारी नहीं खेली थी सीजन में, उनके 67 रन की बदौलत बनाए 208 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें के खास किरदार अदा किया पॉलर्ड और पांड्या ने। कर्नल पांड्या, जिन्होंने आखिरी 4 बॉलों पर 2 छक्के और 2 चौके लगाए 20 रन हासिल किए, और ये 20 रन बहुत महंगे पड़े हैदराबाद को। पॉलर्ड ने 13 बॉलों पर 25 रन बनाए 28 रन। हार्दिक पांड्या ने 19 बॉलों पर और 23 बॉलों पर 31 रन। ईशान किशन ने, सूर्य कुमार यादव ने 18 बॉलों पर 27 रन, जबकि कप्तान रोहित शर्मा आज नाकाम रहे, सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने, और ये 6 रन भी एक ही बॉल से मिले थे, यानी कि एक छक्का उन्होंने लगाया था। 5 बॉलें खेली थी, 208 रन बनाए। मुंबई ने 209 रन के टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद सनराइजर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर सिर्फ 174 रन बना सकी, और यूं ये मुकाबला 34 रनों से मुंबई ने जीत लिया है। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 60 रन स्कोर किए, बैरिस्टो ने 25 और मनीष पांडे ने 30 रन बनाए। उसके अलावा अब्दुल समद ने 20 रन बनाए 9 बॉलों पर, लेकिन ये पारियां नाकाफी थीं हैदराबाद को फतह दिलाने के लिए।
इस वक्त जो सूरत हाल है आईपीएल में पॉइंट्स टेबल की, उसमें मुंबई की टीम अब टॉप पर है। 5 मैचों के बाद 3 जीते 2 हारे, 6 पॉइंट हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैच खेले हैं, पॉइंट उसके भी 6 हैं। रन रेट मुंबई का बेहतर है और अगर कल दिल्ली अपना मैच जीत जाता है तो टॉप पर आ जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4 में से 3 मैच जीते हैं। हालांकि आमतौर पर शुरू में आरसीबी हारता आया है पिछले सीजन्स में, लेकिन इस बार बेहतर जा रहा है। एक ही मैच हारा है, 6 पॉइंट उसके भी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 जीते 2 हारे और उसके 4 पॉइंट हैं। राजस्थान का भी यही हाल है, 4 में से 2 जीते 2 हारे। अलबत्ता सनराइजर्स हैदराबाद आज हारने के बाद 6ठे नंबर पर आ गए हैं, 5 में से 2 जीते हैं 3 हारे हैं। और किंग्स 11 पंजाब के सिर्फ 2 पॉइंट हैं, 4 में से 3 हारे हैं। चेन्नई जो कि इस वक्त अपना मैच खेल रहा है, अगर जीत जाता है किंग्स 11 के खिलाफ, जिसका के ज्यादा चांस है आज के मैच में, तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 4 और आखिरी पायदान से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और क्रिकेट और करप्शन, सट्टेबाजी और फिक्सिंग का चोली दामन का साथ है। और एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि आईपीएल 2020 में एक खिलाड़ी ने रिपोर्ट किया है एसीयू यानी कि एंटी करप्शन यूनिट को कि किसी बुकी ने उनसे राब्ता किया है मैच फिक्सिंग के हवाले से या स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, और उन्होंने रिपोर्ट कर दी है। और अब ट्रेस किया जा रहा है इस शख्स को कि जिसने ये कोशिश की थी। हालांकि यूएई में आप जानते हैं कि स्पेक्टेटर्स के बगैर मैचेस खेले जा रहे हैं और खिलाड़ियों से मिलने पे भी बड़ी पाबंदी है। एक तो कोरोना का डर, ऊपर से एंटी करप्शन यूनिट का डर। बहुत कम चांसेस हैं कि खिलाड़ियों से किसी की मुलाकात हो, लेकिन फिर भी आप जितने भी कानून बनाए, मुजरिम के पास उसको तोड़ने के वसाइल मौजूद होते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है। बहरहाल किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच की ताजा सूरत हाल यह है कि 57 बल्कि 54 बॉल्स में अब 67 रन चाहिए चेन्नई को। 112 रन वो बना चुका है, कोई भी खिलाड़ी उसका आउट नहीं है। दोनों खिलाड़ियों की, दोनों ओपनर्स की हाफ सेंचुरियां मुकम्मल हो चुकी हैं और फुल चांसेस हैं कि चेन्नई आज कमबैक करेगा। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सैफ अल कुवारी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा और एक्सरसाइज भी करते रहिएगा, क्योंकि हिट रहने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ